आजकल आप चाहे टीवी पे क्रिकेट देख रहे हो, चाहे इंटरनेट पे कोई वीडियो देख रहे हो, आपको एड्स मिल जाती है जिसमें आपको सेलिब्रिटीज आके, आपको फिल्म स्टार्स आके, क्रिकेटर्स आके बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है। आपको ये समझ तो आ रहा है कि म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालने से पैसा बढ़ सकता है, बट कैसे डालते हैं हमें पता ही नहीं। आज ये वीडियो बेसिकली उन सब लोगों के लिए है जो बिल्कुल ही बिगनर है, जो इन्वेस्टमेंट को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड को डिटेल में समझना चाहते हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं अभी बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो कि ये इकलौती वीडियो आपको देखने की जरूरत पड़ेगी म्यूचुअल फंड्स को समझने के लिए कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं, और आपको आज ये अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि आपको अपने पैसे को कैसे ग्रो करना है। और अगर आपके कुछ फाइनेंशियल गोल्स हैं, अगर आपको गाड़ी प्लान करनी है, घर प्लान करना है, अपनी शादी प्लान करनी है, अपनी रिटायरमेंट प्लान करनी है, आप अपनी प्लानिंग खुद से कर पाएंगे। सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, और इस सीरीज के अंदर भी हम एक फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज के अंदर है। सो आपको भी प्लानिंग आनी चाहिए, और म्यूचुअल फंड सही है, क्यों सही है ये आप समझने वाले हैं। अच्छा, ये म्यूचुअल फंड्स इतने पॉपुलराइज क्यों हो रहे हैं? क्योंकि म्यूचुअल फंड्स हमारे पैसे पे एक अच्छे रिटर्न देते हैं। हमने आरओआई को समझा था, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर हम कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें आरओआई क्या आ रही है, हमारा पैसा बढ़ना चाहिए। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारा पैसा 12% से साल का बढ़ता है, सालाना 12% की हमें आरओआई आती है, तो अगर कोई 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देता है तो उसका पैसा 1 लाख की जगह हो जाएगा 1,12,000 रुपए। आप कहोगे ये बहुत अच्छी बात है। और हमने एक और चीज सुनी है कि कंपाउंडिंग नाम की चीज होती है, वो मैं आपको जस्ट अभी बताने वाला हूं, बट इसे समझिए कि कंपाउंडिंग में हमें समझ आता है कि अगर 12% का से हमारा पैसा बढ़ता है, 1 लाख रुपए पे 12% की ब्याज मिली, 1,12,000 हो गया, अगले साल इस 1,12,000 के ऊपर 12% आएगा। अब ये 12% क्यों, 18 क्यों नहीं, 24 क्यों नहीं, आपको आज इस वीडियो में सारी क्लैरिटी मिलने वाली है। अभी म्यूचुअल फंड्स इतने पॉपुलर क्यों होते जा रहे हैं? देखो, स्टॉक मार्केट में आप सबको पता है कि लोग स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर आप पैसा लगाते हो, वो कोई भी स्टॉक हो सकता है, आपका कोई भी फेवरेट स्टॉक हो सकता है। आपने एमआरएफ का शेयर खरीद लिया, आपने एशियन पेंट्स का शेयर खरीद लिया, या आपने रिलायंस का शेयर खरीद लिया, हो सकता है आपने कोई पेनी स्टॉक में पैसा लगा दिया हो। अब होता क्या, पेनी स्टॉक मतलब जिनका पैसा मतलब 1, 2, 5, 10 रुपए के जो शेयर्स होते हैं, जिनका वैल्यू बहुत कम होता है, प्राइस बहुत कम होता है, तो उन्हें हम पेनी स्टॉक बोलते हैं, पेनीज के भाव में मिल रहे हैं। तो पॉइंट ये होता है कि आपने पैसा तो किसी स्टॉक के अंदर लगा दिया, बट स्टॉक मार्केट इज वॉलेटाइल। हम सबको पता है कि भाई शेयर बढ़ भी सकता है, शेयर घट भी सकता है। अब बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि भाई स्टॉक्स को समझना, स्टॉक्स की एनालिसिस करना एक लेवल ऊपर की चीज है। मतलब पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि कौन से स्टॉक में पैसा लगाना है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने किसी रिश्तेदार की बात सुन लेते हैं, किसी फ्रेंड की बात सुन लेते हैं, या वो कहते हैं ना टिप आई है, तो टिप के भरोसे स्टॉक्स में पैसा लगा देते हैं। और फिर आप इन ज्यादातर लोगों से सुनोगे और वो ये बोलेंगे कि भाई स्टॉक मार्केट में नुकसान हो जाता है, स्टॉक मार्केट में पैसा मत लगाइयो, यहाँ पर तो जुआ खेल रहे हैं लोग, ये तो जुआ है, अपने आप में सट्टा हो रहा है यहाँ पे, तो इस तरीके की बातें करेंगे। पॉइंट इज दिस, यहां पर स्टॉक्स को पिक करना कि किन स्टॉक्स में पैसा लगाना है, इसके अंदर आपको थोड़ी सी एक्सपर्टीज लेकर आनी होती है। आपको एटलीस्ट फंडामेंटल एनालिसिस आनी चाहिए। बट एक आम आदमी क्यों इतना दिमाग लगाए? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने अगर स्टॉक्स में पैसा लगा दिया तो आपको अपने स्टॉक्स को देखना पड़ता है कि भाई मैंने 1, 2, 3, 4, 5 स्टॉक्स में 1-1 लाख रुपए लगा दिया, आपका 5 लाख रुपए लगा हुआ है। हो सकता है आपके लिए 5 लाख रुपए एक बड़ा अमाउंट हो। अब अगर मार्केट में कुछ फ्लक्चुएशन हो रही है, भाई वो वॉर लाइक सिचुएशन हो रही है, कुछ भी मार्केट में ऐसा हो रहा है जिससे आपके स्टॉक्स में फर्क आ सकता है, तो आप उन्हें दिन रात देखोगे। आपको कब प्रॉफिट बुक करना है, या आपको ऐसा लगता है यार लॉस हो गया, मुझे एग्जिट करना चाहिए, तो लोगों को अपने स्टॉक्स को ट्रैक करना पड़ता है। तो पहले तो पिक करना एक चैलेंज है। दूसरा चैलेंज है कि यार उन स्टॉक्स को ट्रैक भी तो करना है, मतलब टाइम देना पड़ेगा। अब अगर आप टाइम नहीं देना चाहते मार्केट को, तो यहां से कंसेप्ट शुरू होता है म्यूचुअल फंड का कि भाई मेरा पैसा बढ़े भी और मैं टाइम नहीं देना चाहता। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है। देखो, लोग पैसे को ग्रो करना चाहते हैं, इसीलिए वो अलग अलग जगह ढूंढते हैं। हम अपने सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं तो कुछ इंटरेस्ट आता है ना, आपको क्वार्टरली या मंथली, आपका बैंक अकाउंट के ऊपर डिपेंड करेगा, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट आता है। वो इंटरेस्ट लाना जरूरी है, क्योंकि हमें पता है इन्फ्लेशन हमारे पैसे को खा रहा है। तो नाउ म्यूचुअल फंड्स, आज हम म्यूचुअल फंड्स को डिटेल में समझेंगे। अब ये क्या चीज आ गई? अच्छा, म्यूचुअल फंड में सिर्फ स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगता। कई लोगों को लगता है म्यूचुअल फंड मतलब स्टॉक मार्केट में पैसा लग रहा है, ऐसा नहीं है। आज आपको समझ आएगा कि कितने तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं और आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, हम शुरू कर रहे हैं। सो म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, सबसे पहले से समझते हैं। एक कंपनी होती है जिसे हम बोलते हैं AMC, दिस इज एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एक कंपनी हो सकती है, मान लीजिए HDFC का आपको दिखता है एक म्यूचुअल फंड है।
आपको दिखता है SBI का म्यूचुअल फंड है। तो SBI म्यूचुअल फंड क्या हो गया, एक अलग से एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो गई, एक ऐसी कंपनी जो एसेट को मैनेज करती है, पैसे को मैनेज करती है। अब इस कंपनी को आप लोग पैसा देते हो। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में SIP की डिटेल में बात करने वाले हैं कि SIP से आप लोग एक्चुअल में कैसे हजारों लाखों करोड़ों रुपया कमा सकते हो, और लोग बना भी रहे हैं। उसे हम डिटेल में समझेंगे, उसकी पूरी साइंस को समझेंगे। आपको इतना मैं बता देता हूँ, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को बोलते हैं SIP। हर महीने हम कुछ ना कुछ पैसा डालते हैं। कहाँ डालते हैं? हम म्यूचुअल फंड में डालते हैं। तो म्यूचुअल फंड में कहाँ जा रहा है वो पैसा? वो एक AMC को जाता है। अब ये AMC जो है, इस AMC को पैसा गया, ये पैसा क्या करती है? कोई भी म्यूचुअल फंड में जब आप पैसा लगाते हो, वो पहले से बताते हैं आपको कि हम कहाँ पैसा लगाएंगे। आपको कि हमें कैसे पता लगेगा? नाम में ही पता लग जाता है, एग्जाम्पल, बट फिर भी पढ़ना पड़ेगा। कई लोगों के नाम में कुछ होता है और फिर उनके दर्शन कुछ और होते हैं, ठीक है। सो आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, बट फिर भी मैं समझाता हूँ आपको। मान लीजिए कोई AMC कहती है कि भैया हम लार्ज कैप में पैसा लगाते हैं। अब आप कहोगे यार ये क्या चीज़ आ गई, हमें तो बिल्कुल नहीं पता है लार्ज कैप क्या होता है। देखो, आप पैसे को ग्रो करना सीखना चाहते हो, थोड़ा सा टाइम मुझे देना पड़ेगा। मुझे पता है कि कई सारे लोग बिल्कुल बिगिनर लेवल पर हैं, बट इसे समझो, लार्ज कैप वो कंपनीज होती है जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ी होती है। जैसे निफ्टी 50 हमने बात करी थी ना, इंडेक्स निफ्टी 50 के अंदर जो 50 कंपनियां हैं, वो आप कह सकते हो सीधा सीधा लार्ज कैप कंपनीज हो गई। तो अगर एक AMC कहता है कि मैं लार्ज कैप कंपनीज में पैसा लगाता हूं या लगाती हूं, और एक AMC कहता है सीधा मैं निफ्टी 50 में पैसा लगाता हूं, तो अगर निफ्टी 50 में पैसा डायरेक्ट लग रहा है, तो वो क्या हो रहा है, इसमें फर्क क्या आ सकता है कि लार्ज कैप में हो सकता है यहां पर 50 कंपनी है, बट ये म्यूचुअल फंड की जो मैनेजमेंट है, या जो आपका फंड मैनेजर होता है, ये AMC एक फंड मैनेजर अपॉइंट करते हैं। ये कहे नहीं जी हम तो सिर्फ 20 कंपनियों में पैसा लगाएंगे, तो ये इनकी चॉइस होती है। यहां पर क्या हो गया, वो जैसे निफ्टी 50 के प्रपोर्शन में आप देखोगे हर कंपनी की वेटेज अलग होती है। अगर रिलायंस उसमें तो उसकी एक अलग वेटेज है, HDFC बैंक है तो उसमें एक अलग वेटेज है। तो आप वेटेज यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो, निफ्टी 50 के अंदर अलग कंपनीज की क्या क्या वेटेज है। तो वेटेज के अकॉर्डिंग ही पैसा लगेगा। बट लार्ज कैप के अंदर पैसा कैसे लगेगा? जो AMC का फंड मैनेजर है वो डिसाइड करेगा पैसा कहां लगाना, कौन सी कंपनियों में लगाना। तो यहां पर बेसिकली आपको पैसा बनाकर कौन देगा? आपको पैसा बनाकर दे रहा है फंड मैनेजर। तो आपको फंड मैनेजर के बारे में थोड़ा सा पता होना जरूरी है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। आपको इतनी इन्फॉर्मेशन फिर से हमें दोबारा दिमाग लगाना है। आप कह रहे थे टाइम नहीं देना, ज्यादा चीजें समझनी नहीं, तो हमें सीधा सीधा म्यूचुअल फंड को ऑप्ट कर सकते हैं और इसमें पैसा लगा सकते हैं या पैसा को ग्रो कर सकते हैं। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट जो समझा रहा हूं, आप कॉन्सेप्ट समझो। आपका पैसा है, आप ऐसी थोड़ी किसी को दे दोगे। यहां पर अगर आप एक AMC या फंड मैनेजर को पैसा दे रहे हो अपना, तो थोड़ा समझना जरूरी है ना। अपने किसी रिश्तेदार को भी पैसा देते हैं तो देखते हैं उसकी औकात है या नहीं है। आज वो हम पैसा दे रहे हैं, कल को लेके तो नहीं भाग जाएगा। आप यहां पर अगर कहीं पर भी पैसा लगाओगे तो थोड़ी सी एनालिसिस जरूर करनी है। आपने SIP शुरू कर दी, हर महीने महीने पैसे देते जा रहे हो, अरे कहां दे रहे हो पैसे, समझ लेते हैं ना थोड़ा सा। तो अब हमने यहाँ पे बात करी कि म्यूचुअल फंड के अंदर AMC होती है और वो आपको पहले बता देते हैं कि हम पैसा कहाँ लगाएंगे। अब वो पहले कैसे दिखता है, अब मैं यहाँ पे एक स्क्रीनर पे आपको लेके जा रहा हूँ। आप ऐसे इंटरनेट पे बहुत सारे स्क्रीनर्स देख सकते हो, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब आप यहाँ पर देखिए, आप भी हैरान हो जाएंगे। यहाँ पर हम म्यूचुअल फंड में देख रहे हैं भाई, कॉमोडिटी के अंदर ऑप्शन है, डेट के अंदर ऑप्शन है, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है, हाइब्रिड है, ये अदर भी है। इसके अंदर भी आप कैटेगरी देखोगे तो आपको कई तरीके के और भी आपको ऑप्शंस दिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ प्लान्स दिखते हैं। अब ये IDCW क्या होता है? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉल प्लान। अब आप कहोगे ये क्या चीज़ है? ये ग्रोथ प्लान क्या होता है? ये बोनस प्लान क्या होता है? फिर ये AUM और CAGR के अकॉर्डिंग और एक्सपेंस रेशियो के अकॉर्डिंग। स्क्रीनर का मतलब क्या होता है? आप ये सारे फिल्टर्स लगा के चेक कर सकते हो पैसा कहाँ लगाना है। तो अब एक एक करके शुरू करते हैं, कहीं आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल स्टार्टिंग से समझेंगे। सो कॉमोडिटीज के अंदर आपको समझ आ रहा है, जैसे गोल्ड सिल्वर, ये कॉमोडिटी के अंदर आ गया। तो अगर आप गोल्ड में पैसा लगाना चाहते हो तो आप क्या ऑप्ट करोगे? आप ऑप्ट कर सकते हो कॉमोडिटी म्यूचुअल फंड को। तो हर महीने कुछ पैसा अगर आपने गोल्ड चूज किया तो गोल्ड के अंदर लगता चला जाएगा। अब डेट क्या होता है? डेट का सीधा सीधा मतलब होता है उधार, लोन। तो यहां पर क्या होता है? रिस्क थोड़ा सा कम होता है, बट रिटर्न्स भी जो होती हैं वो थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। तो यहां पर अब आपको दिखेगा, अगर आप डेट के अंदर जाओगे तो डेट के अंदर भी आप देखोगे अलग अलग कैटेगरीज है। तो जैसे यहां पर आपको दिख रहा है भाई, ओवरनाइट फंड क्या होता है, यहाँ पे लिक्विड फंड क्या होता है। हम कहते हैं, ऐसा आपने हो सकता सुना हो, नहीं भी सुना तो सुन लो आज, कि अगर हमें बहुत कम टेन्योर के लिए पैसा रखना है तो आप लिक्विड फंड में पैसा पार्क कर सकते हो। तो लिक्विड फंड में आपको रिटर्न्स मिल जाएंगे। अब ये क्या चीज़ है? ये अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड क्या होता है? मैं आपको इसे भी समझाने वाला हूं, बट आप इसे सुन लो, देख लो कि इतने तरीके के म्यूचुअल फंड होते हैं। अब इतने तरीके के म्यूचुअल फंड होते हैं, बट घबराने की जरूरत नहीं है। आपको इस वीडियो में सीधा सीधा
क्रक्स मिलने वाला है। जैसे यहाँ पे लिखा है गिल्ट होता है, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म, ये फंड यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मिड टर्म और शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए आप इसमें पैसा भाग कर सकते हो। व्हाट आर देम? अब इक्विटी के अंदर से हम क्लिक करते हैं, सबसे ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होते हैं इक्विटी के अंदर। इक्विटी के अंदर अगर आप देखोगे तो अगेन आप देखोगे भाई थीमेटिक फंड है, फोकस फंड है, लार्ज कैप एंड मिड कैप, अभी लार्ज कैप की बात करी थी, इंडेक्स फंड है, कॉन्ट्रा फंड है, फ्लेक्सी कैप है, थीमेटिक फंड है, स्मॉल कैप है। तो कहाँ कहाँ पैसा आप लगाओगे? भाई पैसा तो लिमिटेड है, भाई किसी को 500, 1000 या 5000 की एसआईपी शुरू करनी है, सब में थोड़ी लगा देंगे पैसा। सो हमें पैसे कहाँ लगाने हैं? अब इतने तरीके के म्यूचुअल फंड होते हैं, तो आपको सबसे पहले घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये सारे जितने भी कैटेगरी हैं सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है आपका गोल क्या है और आपके पास टाइम क्या है। देखो, जब भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहो, मैं कहता हूँ किसी को भी पैसा लगाना है, आप कहते हो मुझे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, मैं आपको सबसे पहला सवाल पूछूंगा क्यों? आप कहोगे ऑब्वियस है भाई, मुझे पैसा लगाना है क्योंकि मुझे अपने पैसे पे रिटर्न मिले, मेरा पैसा ग्रो हो। मेरा दूसरा सवाल, कितने टाइम में कितना ग्रो हो? दो चीजें आ गई। हाउ मच यू वांट इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स, कितने चाहिए, और फिर कितना टाइम है आपके पास। अब कोई आदमी मुझे बोले यार मैं तो अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहा हूं, मेरे पास 10, 15, 20 साल है, तो फिर मैं कुछ और सजेशन दे सकता हूं। और कोई मुझे बोले जी मुझे तो 1 साल के लिए भी इन्वेस्ट करना है, मेरी तो अगले साल शादी है, बट फिर भी मेरे पास कुछ पैसा पड़ा हुआ है, सेफ रहना चाहिए, सेफ्टी चाहिए पैसे की, तो उसके लिए सजेशन कुछ और हो जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे कोई सजेशन या एडवाइस नहीं दे रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको क्या आइडियली करना चाहिए। पैसा आपका है, आप चूज कीजिए आपको अपने पैसे का क्या करना है। सो अब दो चीजें आगे, रिटर्न और टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि टाइम और रिटर्न को अगर आपने समझ लिया तो आप अपनी लाइफ बना जाओगे। अभी मैं एक रिसेंट केस बताता हूँ, मेरी फैमिली का ही है। तो किसी के एक बेबी हुआ और हम उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने गए, तो बाद में हंसी मजाक चल रही थी, तो मैंने बोला भाई हर महीने पैसे बच जाएंगे अब तो आपके, आप तो अपनी एसआईपी शुरू कर लेना। और जेन्युइनली मुझे लगा उन्हें पता होगा एसआईपी और म्यूचुअल फंड्स के बारे में, उन्हें कुछ नहीं पता था। दे हैड नो आइडिया कि एसआईपी क्या, कैसे, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। तो मुझे लगा भाई ऐसा नहीं है, आपको लगता होगा सारे अमीर लोगों को आता ही कि म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, नहीं पता होता लोगों को। तो पैसा है उनके पास, पैसा हर महीने, मान लो मैंने जिस बात पे बोला कि इसमें इस चीज से हर महीने पैसे बच जाएंगे, तो उन्हें पता ही नहीं था कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। और मैंने ऐसे बोल दिया उसके बाद कि एग्जाम्पल के लिए अगर आप 9000 रुपये हर महीने भी इन्वेस्ट करो अपने बच्चे के लिए, तो 18 साल का बच्चा जब आपका होगा, तो मैं बच्चे के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करने गया था, तो 1 करोड़ रुपए इसके नाम का अलग होगा। अरे 1 करोड़ रुपए हो जाएगा, बढ़िया है 9000 से। तो अब उन्हें आइडिया ही नहीं था। तो आप सोचो अगर एक आदमी जो इनफैक्ट मेरे रिलेशनशिप में आ रहा है, कितने सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें आइडिया नहीं होगा कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। अभी मैं आपको एक यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ, जो मैंने बोला, तो आप इसे एसआईपी कैलकुलेटर पे खुद भी देख सकते हो। जो मैंने बोला ये बिल्कुल सही है कि अगर कोई आदमी 9000 रुपए इन्वेस्ट करे, मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पर, बट कहाँ से आएंगे रिटर्न से इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर देखिए हमने एक एसआईपी कैलकुलेटर खोला हुआ है। 9000 रुपए अगर कोई इन्वेस्ट करे और उसे एग्जाम्पल के लिए 15% की रिटर्न मिल जाए, आपको 15% की कैसे मिलेगी? निफ्टी ने भी हाल ही में तो 15% के आसपास की रिटर्न दी है, बट अगर हम 15 साल का देखें तो 12.3% की रिटर्न के आसपास सीएजीआर आता है निफ्टी का। तो 15% तो निफ्टी से नहीं आया, बट निफ्टी के अलावा आप क्या क्या कर सकते हो। तो सिर्फ इंडेक्स फंड में लगाओगे तो शायद 15% ना आए, ये तो हमें समझना पड़ेगा ना, शायद ना आए। और इन्वेस्टमेंट पीरियड 18 साल। तो आप देखोगे अगर कोई 9000 रुपए इन्वेस्ट करता है हर महीने एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड के अंदर, और 18 साल तक वो इन्वेस्ट करता है, तो 18 साल का जब वो बच्चा होगा लगभग उसके पास 1 करोड़ रुपए होगा, और इन्वेस्टमेंट होगी सिर्फ 19.4 लाख रुपीस की। मोटा मोटा 19.5 लाख रुपए डाला और 1 करोड़ रुपए हो गया। बट यहाँ पे जैसे मैंने बोला, अगर निफ्टी की ही रिटर्न ले ले 12.3%, तो 1 करोड़ नहीं होगा, थोड़ा कम होगा, 71 लाख रुपीस होगा। दैट इज ऑल्सो डिसेंट। और अगर हम इसे इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दें, इन्फ्लेशन एडजस्ट मतलब उस टाइम पे इस पैसे की वैल्यू कितनी होगी आज के हिसाब से, तो अगर हम इन्फ्लेशन एडजस्ट करें तो आज के भी वो 36 लाख रुपए होते हैं। ठीक है, अगर 12.3% की रिटर्न आती है और अगर 15% की रिटर्न आती है तो लगभग ये पैसा 50 लाख के आसपास है, 48.6 लाख रुपीस है। तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड आज का किसी के पास 36 या 50 लाख रुपए होगा तो भी एक अच्छी एजुकेशन या अच्छी लाइफ या अच्छा करियर उसका शुरू हो सकता है। अब ये एग्जाम्पल्स तो आपने समझ लिए, बट बात आती है आपकी, आपको क्या चाहिए और आपको रिटर्न कैसे मिलेगी। देखो मैं स्ट्रेट अवे कंक्लूजन पर आ सकता हूं कि मेरे हिसाब से, मेरी एनालिसिस के हिसाब से, कौन से म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं ओवर द ईयर्स। आप लिखना चाहो लिख लो, बट मैं कोई एडवाइजरी नहीं दे रहा हूं, मैं आपको सिर्फ अपनी एनालिसिस बता रहा हूं। आप खुद चेक कीजिएगा
मैं फिर भी बोल देता हूँ, मेरे हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो, इनफैक्ट आप 5 साल से ऊपर के होराइजन में कुछ भी सोच रहे हो, 5 साल से ऊपर, 5 साल से कम मैं बिल्कुल ही चेंज कर दूंगा। मैं जो भी आपको सजेशन मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, और सजेशन सिर्फ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेस पर है, आप अपना डिसीजन अपनी एनालिसिस के हिसाब से लीजिएगा, अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से लीजिएगा। सो मैं यहाँ पर आपको बोल रहा हूँ और आप चाहे लिख सकते हैं, मेरे हिसाब से मोमेंटम फंड्स बहुत अच्छे होते हैं। मैंने किसी फंड का नाम नहीं लिया, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो मोमेंटम फंड्स होते हैं ये बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है अगर आपको 5 साल से ऊपर की ड्यूरेशन में पैसा लगाना है। इनफैक्ट मैं हर महीने बहुत हैवी SIPs करता हूँ मोमेंटम फंड्स के अंदर। इसके अलावा मैं क्या क्या करता हूँ वो भी बताऊंगा। तो मेरी एक अच्छी खासी SIP की प्रोफाइल है, मैं हर महीने कई सारे फंड्स के अंदर SIPs करता हूँ, बट किन किन के अंदर करता हूँ, क्यों करता हूँ, ये आपको समझना पड़ेगा। और फिर मेरे गोल्स के अकॉर्डिंग वो SIP, आपके गोल के अकॉर्डिंग, आपके गोल्स के अकॉर्डिंग कुछ और हो सकता है। सो मोमेंटम फंड्स मैंने बोला, अब आपको कि यार ये क्या चीज़ होती है, ये मोमेंटम फंड क्या हो गया। यहाँ पे तो अभी स्क्रीनर पर हमने देखा, और स्क्रीनर पर कोई ऑप्शन भी ऐसा नहीं आया कि आप एकदम से कहो मोमेंटम फंड कहाँ पे है, आपको सर्च करना पड़ेगा, आपको दिख जाएगा। तो मोमेंटम फंड्स क्या होते हैं इसके ऊपर हम बात करेंगे। सो आपको बेसिक समझना है कि म्यूचुअल फंड कितने तरीके के होते हैं और कहाँ कहाँ पे पैसा लग सकता है। अब म्यूचुअल फंड्स, सबसे पहले आपने समझा कि भाई एक डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं। डेट आर कंपैरेटिवली सेफ, क्योंकि लोन पर पैसा जा रहा है, और जब लोन पर पैसा जा रहा है तो भाई इंटरेस्ट के साथ वापस आएगा। तो इसी तरीके से आपने जो AMC को पैसा दिया, AMC ने फाइनेंस में लगा दिया, उसे फाइनेंस कर दिया पैसे को, और वो क्या हो गया, जब वो वापस आएगा तो इंटरेस्ट के साथ आएगा। अब वो AMC किस कैटेगरी के अंदर फाइनेंस कर रही है वो थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो ये डेट म्यूचुअल फंड्स की एक सिंपल कैटेगरी हो गई। अब गवर्नमेंट बॉन्ड्स में हो रहा है तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा सेफ होते हैं, बट उसमें रिटर्न्स थोड़े से कम हो सकते हैं, ठीक है। तो ये डेट की कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी हो गई इक्विटी, जो आपको मेजरली समझनी थी। इक्विटी के अंदर, इक्विटी मतलब आप समझ लो स्टॉक मार्केट, बट स्टॉक मार्केट तो बहुत बड़ी है। स्टॉक मार्केट में 3 प्लेयर्स मेजरली आपको समझने चाहिए। जैसे अभी हमने बोली थी कि लार्ज कैप कंपनीज जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ी है आज। दूसरी कंपनीज हो गई मिड कैप कंपनीज जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन मीडियम है, मिड कैप, और उसके बाद आ जाती है स्मॉल कैप कंपनीज। अब मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, ओवर द इयर्स स्मॉल कैप की रिटर्न हमेशा हमेशा लार्ज कैप और मिड कैप से ऊपर होती है, इनफैक्ट निफ्टी से भी ऊपर होती है। अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म है तो आपको स्मॉल कैप को अपने फोकस में, अपने रडार में रखना चाहिए, क्योंकि इन कंपनीज के अंदर पोटेंशियल होता है 2 गुना, 10 गुना, 20 गुना होने का। बट आपको अगर मैं बोलूं कि रिलायंस को 20 गुना होना पड़ेगा, आपको अगर रिलायंस तो पहले ही बहुत बड़ी है ना, रिलायंस पहले ही बहुत बड़ी है, तो एक जो छोटी मछली है वो इतनी बड़ी बन सकती है। बट भाई जो ऑलरेडी ब्लू व्हेल है वो कितनी बड़ी बनेगी, है ना। तो ब्लू व्हेल बड़ी बन सकती है, हम बिल्कुल नहीं कह रहे नहीं बन सकती, बट इसकी संभावना ज्यादा होती है। इसीलिए स्मॉल कैप की रिटर्न्स हमेशा मिड कैप और लार्ज कैप से ज्यादा होती है। तो अगर आपका हॉराइजन 5 साल से ऊपर, इनफैक्ट 10 साल, 15 साल का है, 20 साल का है, तो स्मॉल कैप में आप अपना पैसा पार्क कर सकते हो। बट क्योंकि वो मछली बहुत छोटी है, उसके मरने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। बट हम जब म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, हम किसी एक स्टॉक में पैसा नहीं लगा रहे। यहां पर एग्जाम्पल, आप निफ्टी स्मॉल कैप में पैसा लगाते हो जिसमें 250 कंपनीज आती हैं। आपको अगर 250 में से हो सकता है 50 ना चले, 200 चले, और 200 में से 50 भयंकर चल जाए, ऐसा ही होता है। और जब ऐसा होता है तो इस तरीके के रिटर्न्स भी कई कंपनीज प्रोड्यूस करती हैं। तो हमें तो नहीं पता कि कौन सा स्मॉल कैप का स्टॉक चूज किया जाए, इसलिए हमने क्या किया, 250 कंपनियों पे बेट कर दी। उसके लिए आपने निफ्टी का सीधा स्मॉल कैप का इंडेक्स फंड ले लिया। अब ये इंडेक्स फंड क्या होता है, जस्ट नेक्स्ट टॉपिक है इसी के अंदर कि इंडेक्स फंड क्या होता है और पैसिव फंड और एक्टिव फंड क्या होता है, क्योंकि मैं चाह रहा हूं एक ही वीडियो में ना आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए, आपको ना भटकने की जरूरत ना पड़े। तो स्ट्रेट अवे इसके बाद शुरू करते हैं। नेक्स्ट, आप मेरे हिसाब से, अभी हमने उसमें कैटेगरी स्क्रीनर में देखी थी, यहां पर मैं आपको सिंपल बोल रहा हूं, इंटरनेशनल फंड्स। आप इंटरनेशनल फंड्स को समझ लो, ये क्या होता है। आपको लगता है भाई हमारी कंट्री में तो पोटेंशियल है, बट यूएस में भी बहुत पोटेंशियल है, तो इंटरनेशनल स्टॉक्स के अंदर पैसा लगाना है आपको, तो उसके लिए सीधा इंटरनेशनल फंड्स हो गए, वो भी इक्विटी। बट इंडियन इक्विटी की बात नहीं कर रहे हम, सिर्फ हम बात कर रहे हैं कि भाई हमें यूएस की टॉप 500 कंपनियों में पैसा लगाना है। तो आप S&P 500 के म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हो, या आप नैस्डैक के म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हो, इनफैक्ट आप चाइना की मार्केट में पैसा लगा सकते हो। आपको देखना है कि आपको कहां पर लगता है कि ग्रोथ आ सकती है। पॉइंट यहां पर ये है, मैंने आपको
अभी जो मेजरली बताया कि आप डेट में पैसा पार्क कर सकते हो अगर आपका होराइजन जो है 1, 2, 3 साल का है। 3 साल से ऊपर है तो आप सोचिए लार्ज कैप और मिड कैप के बारे में, और अगर 5 साल 10 साल का विजन है तो आप स्मॉल कैप के बारे में सोच सकते हैं। एक होता है फ्लेक्सी कैप। आप कहोगे अब ये क्या है? जैसे नाम बोल रहा है फ्लेक्सी कैप, मतलब जो आपका फंड मैनेजर होगा एएमसी का, उसके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि भाई यहां से 2 कंपनी ले सकता हूं मैं, यहां से 10 कंपनी ले सकता हूं, यहां से 10 कंपनी ले सकता हूं। उसके ऊपर है कि वो कौन सी कंपनीज में पैसा लगाएगा। बट अगेन फ्लेक्सी कैप की रिटर्न्स बेटर होती हैं, बट स्मॉल कैप अगर लॉन्ग टर्म की बात करें बहुत अच्छे रिटर्न्स देता है। तो आपको करना क्या होता है? आपको सिंपली एक डीमेट अकाउंट चाहिए। हम डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डीमेट अकाउंट का लिंक दे देंगे। आप अपनी मर्जी से आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। डीमेट अकाउंट का फायदा क्या है कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, शेयर्स खरीद सकते हो, म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हो, एसआईपी शुरू कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, और आपका पैसा कंपाउंड होना शुरू तभी होगा जब आपके पास एक डीमेट अकाउंट होगा। इनफैक्ट आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड भी कर सकते हैं, आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। सो यू कैन जस्ट ओपन फ्री डीमेट अकाउंट एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते, पर एटलीस्ट आप अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। ऑलराइट, सो हमने यहाँ पर एक मेजरली आपको समझाने की कोशिश करी। इसके बाद क्या है? अब हम बहुत सारे और फंड्स के ऊपर बात कर सकते हैं। थीमेटिक फंड्स होते हैं, कॉन्ट्रा फंड्स होते हैं, बट एज अ बिगिनर आपको जो समझने की जरूरत है वो इस वीडियो में आपको मिलेगा। अब नेक्स्ट क्या है? एक्टिव वर्सेस पैसिव। यहां पे आपके पैसे बचने वाले हैं भाई, तो अपने कान खड़े कर लेना, क्योंकि अगर अब आपने इसे नहीं समझा तो आप अपने पैसे लूज कर दोगे। एक्टिव फंड्स क्या होते हैं कि एक्टिवली जो फंड मैनेजर है वो चेक करेगा इस कंपनी में पैसा लगाना है, इस कंपनी में पैसा लगाना है, इस कंपनी में पैसा लगाना है, वो चेक करेगा। कभी वो शेयर्स को बेचेगा, कभी शेयर्स को खरीदेगा, तो वो आपके लिए एक्टिवली काम कर रहा है। अगर वो एक्टिवली काम कर रहा है तो आपसे वो कुछ फीस भी लेगा, है ना। और एक होता है पैसिव फंड्स। पैसिव फंड्स क्या होते हैं भाई? सीधा निफ्टी 50 के हिसाब से पैसा लगा दिया, ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। निफ्टी ऊपर जाएगी पैसा बढ़ेगा, इंडिया की टॉप 50 कंपनियां बढ़ेंगी पैसा बढ़ेगा, वो गिरेंगी मार्केट गिरेगी तो पैसा गिरेगा, सीधी बात। सिमिलरली नैस्डैक की हमने बात करी, हमने S&P 500 की बात करी। ये क्या हो गए? ये इंडेक्स हो गए, ये इंडेक्स हो गए। या आपने भी निफ्टी स्मॉल कैप की बात करी, तो ये सब क्या हो गए? इंडेक्स हो गए। आपने निफ्टी आईटी की बात करी, आईटी स्टॉक्स में पैसा लगाना है, तो इसमें आपका क्या होता है? एक्सपेंस रेशियो कम होता है। इस फीस को बोलते हैं हम एक्सपेंस रेशियो। अब इससे क्या फर्क पड़ता है? देखो जनरली यहां पर ना लूट मची हुई थी। म्यूचुअल फंड्स को ना इतना पॉपुलराइज किया गया, पॉपुलर होने के बाद एक्टिव म्यूचुअल फंड्स ने बहुत दबा के पैसा बनाया। बट ओवर द ईयर्स लोगों ने देखा कि भैया पैसिव फंड्स ही ज़्यादा रिटर्न देते हैं। एक शर्त लगी थी वॉरेन बफे की। वॉरेन बफे की शर्त लगी एक म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ, और उसमें उन्होंने बोला कि भाई तुम कुछ भी कर लो, तुम S&P 500 की रिटर्न्स को भी बीट नहीं कर पाओगे। और हुआ क्या? वो म्यूचुअल फंड कंपनी शर्त हार गई। S&P 500 ने उस एक्टिवली मैनेज फंड की रिटर्न को बीट कर दिया, आउट परफॉर्म कर दिया। और S&P 500 से ज़्यादा रिटर्न डेफिनेटली नैस्डैक की थी। आप इंडिया में बैठ के रुपए में जब इन्वेस्ट करते हो तो आपको 2 फायदे मिलते हैं। अगर आप इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, भाई US डॉलर में अप्रिसिएशन होगा, डॉलर का रेट बढ़ेगा तो भी फायदा होगा, और आपका पैसा तो बढ़ेगा ही। अब यहाँ पर आप समझते हैं चीज़ों को कि डिफरेंस क्या होता है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश जो करने वाला हूँ इसे समझ लो, ठीक है। देखो पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्सपेंस रेशियो क्यों इंपॉर्टेंट था, जो मैंने आपको समझाया, क्योंकि इसमें कई सारे लोग समझते नहीं और दे लूज द मनी। तो यहाँ पर स्क्रीनर पर आपको क्लियरली दिखता है कि एक्सपेंस रेशियो नाम का फिल्टर है। आप ये देख सकते हो कि भैया मुझे लो एक्सपेंस रेशियो वाले फंड सजेस्ट करो, तो यहाँ पे लो एक्सपेंस रेशियो वाले फंड्स आ जाएंगे, ठीक है, एक्सपेंस रेशियो के अकॉर्डिंग। तो अगर आप एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से देखोगे, अगर मैं हाई की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए लगभग 2% तक आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, लगभग 2% तक ये म्यूचुअल फंड आपके पैसे में से पहले अपनी फीस ले लेगा और इन्वेस्ट ही 98,000 करेगा। ऐसे जरूरी नहीं है कि जिस फंड का एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा हो वो अच्छा ना हो, बट हम क्या सजेस्ट करेंगे आपको कि भाई जितना कम हो एक्सपेंस रेशियो उतना बेटर है। बाकी आपकी अपनी एनालिसिस है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक्सपेंस रेशियो की जब हम कम की बात करते हैं, यू कैन गेट द फंड्स एज लो एज 0.02% ऑफ द फीस। तो कहाँ 2%, कहाँ 0.02%, 20 पैसा भी नहीं, 2 पैसा।
आप सोचो, अगर 1 लाख रुपए की हम बात कर रहे हैं, 2% हो गया 2000, 0.2 होता 200 रुपए, यहाँ पे हो गया 20 रुपए, तो कहाँ 20 रुपए, कहाँ 2000 रुपए। सो ये एक्सपेंस रेशियो से फर्क पड़ता है। बट क्या आप ये सोचेंगे कि भाई कहाँ, जहां पर एक्सपेंस रेशियो 0.02 है, बस बिना कुछ सोचे समझे वहीं पे पैसा लगा दे? नहीं, ऐसा नहीं करना। हमें क्या चाहिए, हमें पहले वो फंड चूज करना है जो हमें चाहिए। तो मैंने आपको बताया, पहले आप अपना टाइम ड्यूरेशन देखिए। मैंने आपको बताया कि आपको ज्यादा कहां से रिटर्न ज्यादा मिल सकते हैं। अब आप कहेंगे सर वो मोमेंटम फंड रह गया, कि हमने मोमेंटम फंड की बात करी थी और यहाँ पर ये 3 चीजें और रह गई कि ये क्या होता है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, यहाँ पर आ जाते हैं, फिर मोमेंटम फंड पे चलेंगे। ये IDCW जो लिखा हुआ है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का विड्रॉल प्लान, मतलब कि जैसे जैसे आपका टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, आपको पता है स्टॉक्स में डिविडेंड मिलता है, तो ये कुछ ऐसे प्लान्स होते हैं जिसके अंदर आपको पहले से पता होगा कि आपको एक विड्रॉल हर महीने मिलेगा, मतलब आपको एक रेगुलर इनकम शुरू हो जाएगी। वो आप ही के पैसे के ऊपर जो रिटर्न्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, डिविडेंड्स आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको इनकम मिलनी शुरू हो जाती है। ग्रोथ क्या होता है कि आपको जो डिविडेंड्स रिसीव हुए होंगे, मतलब आपके म्यूचुअल फंड ने स्टॉक्स खरीदे, स्टॉक्स ने डिविडेंड दिया, तो वो डिविडेंड री इन्वेस्ट हो जाता है, उससे और शेयर्स खरीद लिए जाते हैं, तो यहां पर ज्यादा ग्रोथ मिलती है। और बोनस क्या होता है, बोनस क्या होता है कि डिविडेंड का पे आउट उस कंपनी को होगा, AMC को, तो आपको हो जाएगा। मतलब देखो, स्टॉक्स खरीदे हुए हैं AMC ने, तो पैसा तो आपने दिया था ना, तो स्टॉक्स का जो डिविडेंड AMC के पास आया, AMC ने वापस आपको दे दिया, तो ये हो गया बोनस। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे मोमेंटम फंड्स की। अब ये क्या होता है, चलो मैं आपको मोमेंटम फंड समझाता हूं। तो बेसिकली हम इक्विटी के अंदर जाएंगे, तो अगर आप यहां पर देखिए, मैंने यहां पे सर्च किया मोमेंटम, एक एग्जांपल है, तो हमने निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स ले लिया। अब आप कहोगे यार इसकी आज की रिटर्न तो 1.31% नीचे है, फिर मार्केट भी गिरी है आज, बट अगर मैं इसकी 1 साल की रिटर्न देखूं तो 16.56% की रिटर्न है। अगर हम यहाँ पर निफ्टी की बात करें, हम सिंपली निफ्टी की बात करें, तो निफ्टी की 1 साल की रिटर्न यहाँ पर 11% की है। तो मोमेंटम फंड ने ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया। अगर आप निफ्टी की 5 साल की रिटर्न भी ले लोगे, तो 5 साल की निफ्टी की रिटर्न यहाँ पे आपको 90.75% की दिख रही है, 90.75। हम मोमेंटम पे चलते हैं, एग्जांपल है, मैं नहीं कहता उस फंड में आप पैसा लगाओ, आप सर्च करो, बहुत और भी आपको मोमेंटम फंड्स देखेंगे जब अपने डीमैट अकाउंट में लॉगिन करेंगे। सो अगर आप 5 साल की रिटर्न देखोगे तो आपको हो गया ये तो 86.11 है। बेसिकली वो 86.11 नहीं है, ये फंड ही 2020 में शुरू हुआ है, तो 2020 से लेकर अभी तक ही इसने 86.11% की रिटर्न दे दी। कहने का मतलब क्या है कि आपको मोमेंटम के अंदर अच्छी रिटर्न्स मिल सकती हैं। अब इसका मतलब क्या है, मोमेंटम का मतलब क्या है, तो इसे एक बार समझा देता हूँ कि व्हाई आई लाइक मोमेंटम फंड। बेसिकली तो सिंपल सा एक, अब मैं अभी टेक्निकल एनालिसिस में नहीं जा रहा हूँ, वो अभी ट्रेडिंग हमें नहीं सीखनी है, हमें अभी SIP के थ्रू, म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसे को ग्रो करना सीखना, वो हम आगे कभी बात करेंगे। तो इतना अगर आपको पता होगा, हम न्यूटन्स के लॉ की बात करते हैं। न्यूटन्स का लॉ क्या कहता है, जब हम इनर्शिया के कंसेप्ट को हमने क्लास 10th में समझा था, तो कहता है भाई एनी ऑब्जेक्ट दैट इज इन मोशन विल रिमेन इन मोशन टिल द टाइम कुछ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट आके उसे रोकता नहीं है ना, इतना आपने सुना हुआ है। तो होता क्या, कोई स्टॉक तब तक ग्रो करता रहेगा जब तक उसे आगे कोई रोकेगा नहीं। अब एक स्टॉक के अंदर मोमेंटम है, ऐसे मान लेते हैं 10 या 20 स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम है जो ऊपर जा रहे हैं। अब यहां पर क्या होता है, जो फंडामेंटल एनालिस्ट होगा, जो वैल्यू वाले वो कहते हैं ना वैल्यू इन्वेस्टर्स होंगे, वो इन फंड्स में पैसा नहीं लगाएंगे। वो कहेंगे जी, एग्जांपल के लिए एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि गूगल का शेयर भाग रहा है, वो कहेंगे जी गूगल का PE रेशियो तो ये है, इसकी अर्निंग ये है, इसका कैश फ्लो ये है, इसकी कैश रिजर्व्स ये हैं, वो सारी ये वाली बातें करने लग जाएंगे। और वो कहेंगे यार ये बढ़ रहा है बट हमें नहीं चाहिए, हमें तो तब चाहिए जब ये गिरेगा। तो वैल्यू इन्वेस्टर क्या करता है, वो स्टॉक को तब खरीदता है जब वो गिरा हुआ होता है, उन्हें लगता है गिरेगा तो फिर वहां से बढ़ जाएगा, बट जनरली जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा हो। तो 2 तरीके के अलग अलग माइंडसेट है। एक वो आदमी है जो भागते हुए घोड़े पे पैसा लगा रहा है कि भाई ये घोड़ा भाग रहा है, ये भाग रहा है, ये भाग रहा है, तो ये और भागेगा, ठीक है। तो मोमेंटम वाले इन्वेस्टर कौन होते हैं, जो कहते हैं यार जो आज चल रहा है ना, जो आज ट्रेंड में चल रहा है स्टॉक, वो अपने ट्रेंड में कंटिन्यूसली रहेगा जब तक उसे आगे कोई रोकेगा नहीं। और वैल्यू इन्वेस्टर क्या कहेगा, गिरने दे गिरने दे गिरने दे गिरने दे। अच्छा, अब इसका PE रेशियो कम हो गया, ठीक है, अब इसके अंदर सब कुछ अच्छा दिख रहा है, इसे हम यहाँ पे खरीद लेते हैं। वैल्यू इन्वेस्टर ये करता है। तो वैल्यू वाले भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, हर चीज के लिए म्यूचुअल फंड है। आप कॉन्सेप्ट बोलो, है ना। तो मैं आपको, अगर आपको वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टिंग करनी है तो मैं आपको उसके लिए भी म्यूचुअल फंड दिखाता हूँ। आई होप यहाँ पे स्क्रीन पे आएगा।
सो हम वैल्यू डाल देते हैं। तो देखिए, क्वांट वैल्यू फंड, एक्सेस वैल्यू फंड, ग्रो वैल्यू फंड, तो वैल्यू फंड्स भी होते हैं। और इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बोला मोमेंटम, तो यहां पर देखो सैमको एक्टिव मोमेंटम फंड, यहां पे कोटक का मिल गया आपको, बंधन का मिल गया। सो पॉइंट यहां पर क्या है, लॉजिक यहां पर क्या है कि ये आपको देखना आप किस तरीके के इन्वेस्टर हो। दोनों ही अच्छे होते हैं, दोनों के रिटर्न्स ठीक है, बट आप खुद से चेक करना और मुझे कमेंट करके बताना कि वैल्यू फंड्स की रिटर्न ज्यादा है या मोमेंटम फंड्स की रिटर्न, ये आपको कमेंट करके बताना है। आज एक बिगिनर के लिए वीडियो के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है, हमने बहुत कुछ कवर किया है, बट अभी एक वीडियो तो शायद सारे आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए नहीं काफ़ी रहेगी, क्योंकि बिगिनर्स के लिए काफ़ी है। अब एडवांस लेवल पे हम अगली वीडियो में बात करने वाले हैं। एंड डेफिनेटली आप हो सकता है SIP अपनी शुरू करना चाहते हो, आपके कई सारे सवाल हो कि भाई मेरे पास इकट्ठा पैसा पड़ा है, मुझे एक बार में डालना चाहिए या हर महीने डालना चाहिए, क्या करना चाहिए, आपके सवाल बहुत सारे हैं, तो आपको मल्टीपल वीडियोस भी देखनी पड़ेंगी। तो अगली वीडियो में मुझे आपका इंतजार रहेगा। हमने यहाँ पे डेट, इक्विटी, इंटरनेशनल फंड्स को समझा, हमने यहाँ पे मोमेंटम फंड को समझा। मैंने आपको ये बताया कि भाई अपने गोल के अकॉर्डिंग पैसा लगाइएगा, क्यों पैसा लगाना है, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए पैसा लगाना है, और SIP कैलकुलेटर हमने दिखाया, उसके साथ आप खुद खेल सकते हो। सो आई होप इस वीडियो से आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी, जैसा मैं प्लान कर रहा था कि आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। सो म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, आई होप ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मुझे आपका इंतजार रहेगा। फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए आप लाइक कर सकते हैं, शेयर आप कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं नहीं पता होता। बस सही है, ये पता होता है ना, तो सही है, डेफिनेटली आपको समझ आ गया कि सही है, आपका पैसा ग्रो होना भी सही है। एंड मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।